हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत योग अभिनंदन है। आज की टॉपिक प्रतिशतता को लेकर हम आए हुए हैं। आज हम सीखेंगे प्रतिशतता के बारे में कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे जो एग्जाम हो, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो या आप किसी कंपटीशन टेट का एग्जाम दे रहे हैं या आप एक दिवसीय परीक्षा की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। हम प्रतिशतता में पहला हमारा टॉपिक है कि हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। कोई भी प्रतिशत हो, आपको भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए, हमारे पास है 25%। आपको हम बता दें प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो क्या करेंगे आप 25 गुणे 1/100। 100 का क्या करेंगे आप भाग दे देंगे, तो 25 चौका 100, यानी आपका क्या हो गया 1/4। अब इसी का उल्टा कर लेते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जब आप भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप काट दीजिए 75/2 प्रतिशत, ये हो जाएगा आपका 75/2 प्रतिशत। देखिए, तो एक बार पहले में हमने क्या किया, प्रतिशत को हमने भिन्न में बदला और दूसरे टॉपिक में हमने भिन्न को प्रतिशत में बदलना। आप जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 1/100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए, एक सवाल है, हम देख लेते हैं। बोर्ड पे लिखा, हमने लिख दिया एक टाइप के सवाल के। इस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। आप चाहे कक्षा छठवीं में आप हैं या आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बेटर ही है। यह चैप्टर हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखें, आपको जरूर मजा आएगा, और हमारी गारंटी है कि आपको इससे सरल बेटर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो हमारे वीडियो को अंत तक बने रहे, और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बात कर लेते हैं सवाल। इस टाइप के सवाल में सवाल है 25-40 का कितना प्रतिशत है। इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। 25, हम अंक आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने लिख दिया 25-40 का कितना प्रतिशत है, तो 25 पूछ रहा है 40 का। 25-40 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करेंगे 25/40 गुणे 100, इस तरह के साथ आप काट लेंगे। एक 125/2 प्रतिशत आपका यह आंसर आ जाएगा। चलिए, और एक टाइप के सवाल इस तरह से भी पूछे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है 60-80 से कितना प्रतिशत कम है। 60-80 से कितना प्रतिशत कम है, तो इस टाइप के सवाल आप एक सूत्र के माध्यम से जान सकते हैं। हमने लिख दिया कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा मूल मान गुणे 100। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, कमी का मतलब कितने का अंतर हो, तो 20 का अंतर है, तो आपका हो जाएगा 20, और मूल मान आपका हो जाएगा, दोनों में 80 है। 80 में कितना प्रतिशत हो, तो 20/80 गुणे 100, 25 प्रतिशत आपका इसका आंसर आ गया। यानी 60-80 से कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है। तो आप इस टाइप के सवाल को इस तरीके से आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। चलिए, एक टाइप के सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल जो भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, आप इनको एक ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप केवल ऑप्शन देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको आंसर नहीं मिलेगा, सटीक आंसर मिलेगा। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा सवाल है, चीनी के मूल्य में 25% बढ़ जाता है, यानी चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ज्ञात करें कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी का मासिक बिल ना बढ़े। ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जा रही है, और कोई गृहिणी है जो कि कितना प्रतिशत चीनी कम कर दे कि उसके चीनी के मासिक मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। इस टाइप के सवाल को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिशत कमी आपका कितना प्रतिशत हो रहा है, 25% बढ़ जा रहा है ना, तो 25/100 + 25, उसमें क्या कीजिए 100 से गुणा कर दीजिए, 100%, यानी इससे गुणा कर दीजिए, बस हो गया, सॉल्व हो गया आपका। तो आपका हो गया 25/125 गुणे 100, 25×5 125, 20×5 100, यानी कितने प्रतिशत की कमी कर दे, 20% की कमी कर दे।
20% की कमी करने से उसके मासिक बिल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस टाइप के सवाल कोई जरूरी नहीं है 25%, आपका कितना भी परसेंट बढ़ा सकता है, 40% बढ़ सकता है, 50% बढ़ सकता है। तो इस टाइप के सवाल के लिए जितना प्रतिशत में वृद्धि होगी उतना बटे 100 प्लस उतना गुणे 100 आप कर लेंगे, आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, इससे पहले वाले सवाल में हमने आपको बताया था कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है। इस बार के सवाल में है, उसी टाइप के सवाल में है, चीनी के मूल्य में कमी हो रही है। ध्यान दीजिए, दोनों सवाल एक ही टाइप के हैं। एक बार चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है, एक बार मूल्य में वृद्धि हो रही है, दूसरे बार में मूल्य में कमी हो रही है। जब चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है, चीनी के मूल्य में जब वृद्धि हो रही है तो कितना चीनी कम कर दे कि उसके पैसे में कोई प्रभाव ना पड़े। इस सवाल में क्या है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो रही है तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्या करेंगे, हम उसमें ऐड करते थे, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। उसमें हम प्लस करते थे, इसमें क्या करेंगे, हम 100 माइनस कर देंगे। यानी वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आपका कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 20, 100 माइनस 20 गुणे 100। ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। 25 चौका 100, 25%। ध्यान दीजिए, 25% की क्या कर दें हम, 25% कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम खर्च में 25% की वृद्धि कर दें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सटीक सवाल है, बहुत ही, ये मान के चलिए कि बहुत ही सरल। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप इस तरीके से लगा सकते हैं। चलिए, हम बात कर लेते हैं इस टाइप के सवाल की। एक टाइप हमारा, एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% की वृद्धि कर देता है तो सामान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, कहां कहां वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि इक्वल आप क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, 25 प्लस 20, फिर प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 गुणे 20 बटा 100। ये आपका सोल्यूशन हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड कर लीजिए, 45 इंटू 500 बटा 100, 100 25 500, 45 5 50, 50%। ध्यान दीजिए, 50% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं आप इनको लगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। टाइप के सवाल की बात कर लेते हैं। हमारा सवाल है, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि की हो जाती है। देखिए, कोई सवाल है, सवाल हमने लिख दिया है, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बिक्री में 40% की कमी आती है। ध्यान दीजिए, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बिक्री में 40% की कमी आ जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। कमी आ गई हो तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस टाइप के सवाल में अगर आपका उत्तर माइनस में आ रहा है तो आपके कमी होगी, अगर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी। इस बात पे फोकस रखिएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने लिख दिया कमी या वृद्धि। अगर आपके उत्तर माइनस में आ रहे हैं तो आपका सोल्यूशन यानी उत्तर कमी में रहेगा, अगर प्लस में आ रहा है तो आपका उत्तर वृद्धि में होगा। चलिए, इस टाइप के मान लीजिए 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 कितने परसेंट की कमी हो रही है, 40, 20 माइनस 40, फिर माइनस 20 गुणे 40 बटा 100। इस टाइप के सवाल को इस तरह से हम लगाएंगे इस सूत्र के माध्यम से। तो आप 20 माइनस 40 माइनस 800 बटा 100, 8 आपका हो गया। 20 माइनस 40 माइनस 8 तो 20 माइनस 48 माइनस 28, यानी आपका क्या हो गया, माइनस। आपका कितना आ रहा है सोल्यूशन, यानी उत्तर आपका आ रहा है माइनस 28। अर्थात आपका क्या हो रहा है, आय में क्या हो रहा है, आय में 28% की कमी हो जा रही है। ध्यान दीजिए, आय में कितने प्रतिशत की कमी हो जा रही है, 28% की कमी हो जा रही है। तो इस टाइप के सवाल को आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। आप ऑप्शन सेम टू सेम क्या करना है, आपको देखना है किस टाइप के सवाल है, उस टाइप के सवाल के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। और ये मानते हुए चले कि आप बहुत ही, चलिए एक टाइप के सवाल की अगर बात कर लेते हैं। हमारा सवाल है, हमने लिख दिया है, यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। जब इस टाइप के सवाल आए कि जितने प्रतिशत यानी जितना प्रतिशत बढ़ रहा हो फिर उतना ही प्रतिशत कम हो जा रहा है, तो आप श्योर रहिए कि कभी भी ऐसे सवाल में वृद्धि नहीं हो सकती। इस सवाल में आपको कमी ही मिलेगी।
तो हमको क्या निकालना है, कमी प्रतिशत निकालना। और जब इस टाइप के सवाल हो, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो और जितना प्रतिशत उतना ही प्रतिशत कम कर दिया जा रहा है, तो बहुत ही आसान तरीका है। जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और चाहे उतने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, बटे 100 कर दीजिए, आपका सॉल्व हो गया, आंसर आ जाएगा आपका। तो हम आपको बता दें, तो कमी प्रतिशत यानी कमी ही निकलेगी। कमी प्रतिशत यानी क्या कर दीजिए, 40 गुणे 40, इसका स्क्वायर करना है, 40 गुणे 40 बटा 100, ये सॉल्व हो गया आपका। आपके 16% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको गारंटी है हमारी कि हम आपको मैथ सिखा देंगे। वीडियो को बीच में मत छोड़ें, पूरा अंत तक देखें। हर एक टाइप प्रतिशत चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। चलिए एक टाइप के सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल हम एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति y रुपए में, ध्यान दीजिए x% की कमी हो जा रही है और y रुपए में 1 किग्रा वस्तु अधिक खरीद सकता है, तो वस्तु का प्रति घटा हुआ मूल्य आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो कमी हो रही है x और जितने रुपए में खरीद रहे हैं उनका मल्टीप्लाई बटे 100 प्लस कितने किग्रा की वस्तु खरीदी जा रही है उसको हम लिख देंगे, आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर वो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो xy अर्थात कमी और कितने रुपए में खरीद रहे हैं उनका मल्टीप्लाई 100 माइनस कमी गुणे जो वस्तु खरीदी जा रही है उस वस्तु का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को हम देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, ध्यान दीजिए सवाल हम लिख दे रहे हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किग्रा चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किग्रा घटा हुआ मूल्य तथा चीनी का प्रारंभिक मूल्य दोनों ज्ञात करना। तो घटा हुआ मूल्य इस सूत्र पे लगा लेंगे, ध्यान दीजिए घटा हुआ मूल्य, ध्यान दीजिए x और y यानी 20% की कमी हो रही है, अर्थात x 20 गुणे y का मतलब आपका हो गया 500 रुपए बटे 500 बटे क्या करना, 100 प्लस है यानी 100 प्लस 5। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका सोल्यूशन हो गया। ये आपका हो गया 10,000 बटे 105। आप इसको काट दीजिए, सोल्यूशन आपका हो जाएगा। आ जाएगा 20। घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा आपका 20 रुपए। अब क्या करना है इसका, हम अगर प्रारंभिक मूल्य की गणना कर लेते हैं, इसके हम प्रारंभिक मूल्य भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x गुणे y, 100 माइनस x हम यहां लिख दे रहे हैं, आपका हो जाएगा x गुणे y, आपका हो जाएगा 20 गुणे 500 बटा 100 माइनस 20 गुणे 5। गुणे 5, 1 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 200 और दूना 16, 25 रुपए। उसका प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया 25 रुपया और घटा हुआ मूल्य आपका 20 रुपया आ गया, आपका 20 रुपया आ गया। इस टाइप के जितने भी सवाल है आप इस सूत्र के माध्यम से देख सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, टेक केयर।